Hello guys, I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. I hope all of you are doing well and fine. I welcome you back in our next video of RMO previous year question series. So guys, we have done RMO 2024 and RMO 2023 videos. You can check it out on the channel. And after that guys, what happened was 2020, 21, 22. राइट ये 3 साल में आरएमओ नहीं हुआ था आईओक्यूएम के बाद सीधा आईएनएमओ हुआ था बट बेसिकली इन सम वे और दी अदर आरएमओ वाज नॉट हैपनिंग इन दीज 3 years राइट ड्यू टू कोविड सो आफ्टर 3 years आफ्टर दैट व्हेन थिंग्स नॉर्मलाइज प्रॉपर्ली देन उन्होंने आरएमओ स्टार्ट किया अगेन इन 2023-24 सेशन ओके तो उन 2 सालों के हमने वीडियो बना लिए हैं आई पोस्टेड देम ऑन द चैनल ओके एज वी आर गोइंग बैकवर्ड्स राइट हम 2024 से उल्टा वर्क कर रहे हैं तो 24-23 के बाद डायरेक्टली जो क्वेश्चन पेपर आता है गाइस आरएमओ का दैट इज 2019 ओके सो गाइस वी आर गोइंग टू सी द आरएमओ 2019 क्वेश्चंस ओके सो लेट्स सी ओके एंड बिफोर बिगिनिंग गाइस जस्ट स्मॉल रिक्वेस्ट प्लीज साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करो राइट यू विल गेट इट मच बेटर ओके सो लेट मी गेट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्लाइड so here it is all right so guys let's understand what is the question say so it says suppose x is a non-zero real number okay x एक non-zero real number है such that both x power 5 okay so what do we know both x power 5 and 20 plus 19 by x ये दो quantities जो हैं क्या है rational numbers हैं we have to prove that x is a rational number okay x prove करना है कि rational होगा quite an interesting way okay तो गाइस थोड़ा अलजेब्रा यूज करेंगे ध्यान से देखो 20x plus 19 by x से गाइस कहीं तो एक हिंट मिलता है अगर रैशनल वाले सेंस में बात करनी है एएमजीएम तो क्या ही लगाएंगे क्योंकि उसे रैशनल नहीं पिन पॉइंट कर पाएंगे लेकिन व्हाट डू वी थिंक अबाउट इट इज समहाउ हो सकता है इसका कोई स्क्वायर वगैरह हो रहा हो है ना क्योंकि अगर ये रैशनल है इसका स्क्वायर भी रैशनल है वी माइट बी एबल टू यू नो क्रिएट एन एक्सप्रेशन अबाउट इट ठीक है तो इसके बारे में सोचते हैं गाइस देखो so as it is given कि x की पावर 5 क्या है रैशनल है okay let me write x power 5 and I'll write this expression first 20x plus 19 by x ये क्या है रैशनल है राइट सो गाइस एक बात देखो since x power 5 is rational right so can I say 20 इंटू एक्स की जो सेकेंड पार्ट का टर्म है उसका अगर मैं पावर 5 कर दूं व्हाट इज दिस इक्वल टू 20 पावर 5 इंटू एक्स पावर 5 है ना तो ये तो रैशनल होना चाहिए ना 20x की पावर 5 क्योंकि इसका व्हाट इज इट मेड अप ऑफ 20 पावर 5 व्हिच इज रैशनल इनटू x पावर 5 व्हिच इज आल्सो रैशनल है ना सिमिलरली ये क्यों सोचा हमने इस टर्म को क्रिएट करने का सोचा 20 पावर x का 20x का सॉरी राइट सिमिलरली 19 बाय x की बात करते हैं गाइस अगर x by 5 x पावर 5 rational है can I say 19 upon x power 5 whole power 5 so these two quantities must be rational can I say this thing ठीक है we are building up to it we'll try to apply some identity so we could make a relation about it right तो guys 20 into x की पावर 5 20 पावर 5 हो जाएगा वो रैशनल है into x की पावर 5 भी रैशनल है right similarly since x power 5 is rational so 19 power 5 upon x power 5 भी rational है so we have established कि ये दो quantities क्या है rational है now since these two quantities are rational guys इनका जो difference होगा the difference of the two quantities must be rational can I say 20x की power 5 minus 19 by x की power 5 right I'll write it here that this whole quantity is should be rational right basically difference of two rational quantities should be rational but how does this help us guys देखो भी इसके राइट हैंड साइड को देखते हैं गाइस a पावर n माइनस b पावर n की आइडेंटिटी क्या होती है a पावर n a माइनस b आएगा एक तो सो विल गेट 20x ओके 20x माइनस 19 बाय x आ गया एक तो a माइनस b इनटू क्या होता है a पावर 4 सो दैट इज 20x की पावर 4 or I can write it like this देखो तो I can write 20 power 4 into x power 4 right what would be the next term next में क्या होता है guys 20x की पावर 3 रह जाएगी into 19 by x so what will be get 20 cube into 1 by 19 oh sorry into 19 ऊपर है ना 19 तो
इनटू क्या आएगा गाइस, देखो इनटू साथ में क्या आएगा, 20x का पावर 4 होना था, 3 होना था, तो x क्यूब डिवाइडेड बाय x, सो विल बी लेफ्ट विद x स्क्वायर, है ना, 2 डिग्री कम होगी ओवरऑल, एक टर्म आगे जाएंगे, x पावर 4 के बाद अगला टर्म x स्क्वायर मिलेगा, नॉट x क्यूब, है ना, क्योंकि वो x क्यूब आ गया इंटू 19 बाय x होने से एक x कैंसल आउट हो गया, x स्क्वायर बनेगा। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट टर्म विल बी 20 स्क्वायर 19 स्क्वायर एंड दैट्स इट, क्योंकि इस बार क्या होगा, 20x का भी स्क्वायर होगा, 19 बाय x का भी स्क्वायर होगा, राइट, सो ओवरऑल x स्क्वायर कैंसिल हो गया। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म, सो 20 इंटू 19 क्यूब, इस बार 1 अपॉन एक्स का क्यूब है, 19 बाय x का क्यूब है और 20 इंटू एक्स है, सो विल गेट इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना, सो 19 बाय x क्यूब था, because we are getting 19 by x का क्यूब करना है into 20x करना है, तो 1x will get cancelled and we'll get 1 upon x square। and lastly guys last term क्या होगा, 19 power 4 divided by x power 4, right, basically b power 4, so this is the expansion, ठीक है। now guys let us name this whole expression as some variable, और जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, okay, let's name it some expression p, right, we are going to see this expression p क्या होता है। तो गाइज अगर हम इस p एक्सप्रेशन को देखें ध्यान से, है ना, क्या बन जाएगा, सो गाइज व्हाट कैन बी अप्लाई, देखो इसको मैं सिमिलर टाइप ऑफ पावर्स के साथ साथ में रखता हूं, देखो, सो गाइज द फर्स्ट टर्म इज, देखो 20x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 20x पावर 4 प्लस 19 बाय x की पावर 4, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, एक सेट इसका बना देते हैं, प्लस देन वी पिक दीज टर्म्स, अभी हमने कौन सी टर्म्स पिक करी, ये और लास्ट, नाउ विल बी पिकिंग अप सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, ओके, सो क्या बनेगा गाइस, देखो यू कैन टेक 20 इंटू 19 कॉमन आउट ऑफ दिस, है ना, सेकेंड और सेकेंड लास्ट में 20 इंटू 19 कॉमन आ जाएगा गाइस, और साथ में क्या आएगा, you'll get 20x का स्क्वायर प्लस 19 बाय x का स्क्वायर, राइट, ओके, विल गेट दिस क्वांटिटी। एंड गाइज इसके बाद क्या बचता है बच्चों, इसके बाद वी आर सिंपली लेफ्ट विद 20 स्क्वायर 19 स्क्वायर, सो विच इज ऑलरेडी रैशनल, राइट, 20 स्क्वायर 19 स्क्वायर। आई होप अप टू दिस स्टेप इज क्लियर, सो आई विल शो यू क्या हम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं गाइज, विल एस्टैब्लिश कि ये जो p है बच्चों कि वो रैशनल होगा, एंड इफ दिस p इज रैशनल, तो गाइज ये जो ब्रैकेट बचता है यहाँ पे, ये जो क्वांटिटी है, राइट, let's name it as capital T, तो जो गाइज जो कैपिटल T है दैट इज गोइंग टू बी रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है, p रैशनल है, तो t भी रैशनल होना पड़ेगा, राइट, विल डू दैट थिंग, सो विल बी यूजिंग दिस, ओके, सो लेट्स सी, तो गाइज नाउ लेट अस, सो अपना एम क्या है यहाँ पे गाइज कि p को रैशनल प्रूव कर दें, राइट, एंड इट्स क्वाइट इजी नाउ गाइज, देखो नाउ लेट मी नेम दीज टू वेरिएबल्स एज वेल, ये दो ब्रैकेट्स को, गाइज लेट अस नेम इट एज b एंड दिस एज a, गाइज ओके, सो व्हाट इज a नाउ, गाइज a को कैसा लिख सकते हैं, देखो 20x का होल स्क्वायर है प्लस 19 बाय x का होल स्क्वायर है, कैन आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ, देखो गाइज हमें पता है 20x प्लस 19 बाय x, दिस क्वांटिटी इज रैशनल, राइट, विल यूज दैट, तो उसका होल स्क्वायर जैसा फॉर्म में नहीं आ रहा ये, सो आई कैन राइट दिस a क्वांटिटी एज, देखो 20x प्लस 19 बाय x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 20x इंटू 19 बाय x, देखो मैं लिख के दिखा देता हूं एक बार के लिए, बट यू गाइस नो कि x कैंसिल हो जाएगा ना, 20x इंटू 19 बाय x में देखो गाइस x कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल रिमूव दोस, राइट, सो आई विल राइट इट अगेन, सो 2 इंटू 20 इंटू 19 आ रहा है आपके पास, सो गाइस नाउ डू यू सी कि a वैल्यू जो है वो रैशनल होने वाली है, सिंस दिस इज प्रोवाइडेड टू अस कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है दिस इज रैशनल, उसका स्क्वायर भी रैशनल होगा, माइनस इंटीजर क्वांटिटी कर रहे हो, सो कैन आई से दैट दिस इज रैशनल क्वांटिटी, राइट, दिस क्वांटिटी इज रैशनल, सो वी गेट टू नो कि a क्वांटिटी क्या है, रैशनल है, a इज रैशनल। नाउ लेट्स सी b, व्हाट इज b क्वांटिटी गाइस, ध्यान से देखो उसमें पावर्स 4 हैं, सो कैन आई राइट इट दिस वे, 20x का स्क्वायर प्लस, सेम वे गाइस
कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में देखते हैं, एंड 19/x का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है माइनस 2 टाइम्स 20 into 19 का स्क्वायर हो जाएगा. दिस टाइम ऑल्सो, दिस टाइम अराउंड 20x का स्क्वायर इंटू 19/x का होल स्क्वायर, वो अगर मल्टीप्लाई होंगे अगेन x स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. वी आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन. तो गाइज ये देखो ध्यान से, ये क्या एक्सप्रेशन बन गया, दिस इज इफेक्टिवली a स्क्वायर. ओके, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट दिस क्वांटिटी, जो इसका फर्स्ट ब्रैकेट है, दिस क्वांटिटी इज a स्क्वायर इटसेल्फ. सो गाइज हमने अभी स्टैब्लिश किया था कि a रैशनल है, तो a स्क्वायर भी रैशनल है, माइनस इंटीजर हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रैशनल, राइट. सो दैट वी गेट टू नो कि a एंड b आर बोथ रैशनल, राइट. तो गाइज a रैशनल है, b रैशनल है, और देखो अब t के एक्सप्रेशन को देखते हैं. वी आर हैविंग b rational plus 20 into 19 integer times rational plus rational. So from this thing can we establish that जो p है आपका, that p must be rational, right. यहां तक आई होप समझ में आ गया गाइस, राइट. सो वी हैव established up to this कि p रैशनल आ गया. सो एज आई टोल्ड यू गाइस, अगर p रैशनल आ गया, देखो अब इस एक्सप्रेशन पे वापस आते हैं जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, ये वाला एक्सप्रेशन. तो गाइज इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल, राइट. मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 20x पावर 5 माइनस 19/x पावर 5, दैट इज रैशनल. राइट साइड पे p रैशनल है, सो डजंट दैट इंप्लाई कि t इज आल्सो रैशनल, तो t हैज टू बी रैशनल. सो वी गेट टू नो दैट t इज रैशनल. एंड नाउ दिस विल वर्क फॉर अस, दैट्स इट. क्वेश्चन गाइज ऑलमोस्ट हो गया है, देखो. ओके, आई विल डू इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, थोड़ा स्पेस का शॉर्टेज है, सो आई लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, and let me remove the things. Okay, right. तो guys we have established, मैं पिछली स्लाइड पे दिखा देता हूँ guys. So हमने establish क्या कर लिया, t which is 20x minus 19/x. तो guys we said जो t है which is 20x minus 19/x, that this quantity is what, that it is rational, है ना. We already had कि 20x plus 19/x, this is rational, ये भी हमें मालूम है. So guys, doesn't there sum, इन दोनों को guys अगर मैं ऐड कर दूं इन दोनों expressions को, what will we get? So rational plus rational should give me rational, right? So that means their sum, adding these two, we get 40x should be rational. And since 40 is rational, 40 is an integer, it implies x must be rational. And that's it. That is how we prove कि x आपका जो नंबर है that will be a rational number, right? So guys, I hope आप सबको ये प्रोसेस समझ में आ गया. Let me show you the previous slide, है ना. तो हमने शुरुआत कहाँ से की, 20x की पावर 5 माइनस 19/x की पावर 5 के एक्सपेंशन से, है ना. आइडेंटिटी हमने फैक्टराइज करा और देन भी प्रूव कि राइट हैंड साइड जो है रैशनल आएगा, वहां से हमने प्रूव किया 20x माइनस 19/x विल बी रैशनल, राइट. सो दैट्स इट गाइज. आई होप आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया. फाइनली वी अराइव टू कि 20x माइनस 19/x भी रैशनल है. So using their combination, adding these two, we get 40x is rational, and finally we got x must be rational, right? So guys, I hope you guys enjoyed and learned this question, right? You learned something new from this question, I hope. And if you did, guys, we'll really appreciate if you guys, like our videos and also recommend your friends who are preparing for Maths Olympiad, right? So if they need it, if you're finding the videos useful and beneficial to you, right? Okay, it will really motivate us. That's it, है ना. Otherwise you're watching it, that is also fine, no issues. Okay, it's up to you, your choice, really. ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है. So आप I just intend कि आप लोग find these videos useful and this should improve your maths, right? That's it. Okay, so guys, that's it from my end. We'll see you in the next video with the second question of RMO 2019, right? So we have started with 2019 today and we'll try to finish it off quick as soon as possible. Okay, we'll try to solve as many papers before RMO this year, right? Anyways, so that's it guys, we'll see you. Okay, till then, all the best and take care. Bye bye guys, keep practicing.